नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ श्रीनगर से इस वक्त मैं अदिति त्यागी हूँ। जी न्यूज आप जानते हैं ग्राउंड पर मौजूद है। जो अपडेट्स हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं, लगातार हम आपको ये भी बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग सड़कों पर आ रहे हैं। आपको बता देते हैं कि आज श्रीनगर में नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट द्वारा प्रदर्शन किया गया है, जिसमें आतंकियों के खिलाफ नारेबाजी हुई है। बीते दिनों में आपने देखा कि किस तरह आतंकियों ने बेकसूर और निर्दोष लोगों को निशाना बनाया। 16 दिनों में 11 सिविलियंस को, स्थानीय नागरिकों को मारा गया और उसके बाद से ही एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन है। आप जानते हैं सेना प्रमुख जनरल नरवणे जम्मू में हैं, वो जो फॉरवर्ड एरियाज हैं उनका दौरा कर रहे हैं। इसके अलावा जनरल पांडे एलएसी को लेकर उनका भी बयान आया और गृह मंत्री अमित शाह 23 तारीख को जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। तो बहुत सारी मीटिंग्स के राउंड्स चल रहे हैं और बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं। हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह हैं। जनरल वीके सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है सर, आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला है। मेरा पहला सवाल, आज देश एक फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी सुनना चाहता है और देश आज एक केंद्रीय मंत्री को भी सुनना चाहता है और देश आज एक राजनेता को भी सुनना चाहता है। मेरा पहला सवाल सर आपसे, करीब आप आए थे पिछले महीने यहां पर जम्मू कश्मीर में, जो कुछ बीते दिनों में हुआ है, अक्टूबर 2 से जो कुछ हुआ है, क्या उसने आपको सरप्राइज किया है, शॉक किया है? आपका कमेंट सर। देखिए आरती जी, पहली चीज, इतने दिनों से शांति थी, लेकिन जो लोग वहाँ पर रहते हैं कश्मीर के अंदर, अगर उनसे बातचीत की जाती तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस चीज़ का अंदेशा था कि कुछ लोग बात करेंगे, क्योंकि आईएसआई जो इन सब चीज़ों को कराती है पाकिस्तान से, वो चुपचाप बैठने वाली नहीं है। और मुझे लगता है कि अफ़गानिस्तान के बाद उनको एक ऐसा लगने लगा कि अब सही टाइम है कि हम कुछ ना कुछ चीज़ शुरू करें। और ये जो विकल्प चुना गया है कोई नई चीज़ नहीं है। इसको पहले कोशिश की गई थी, अगर आपको याद होगा, ग्रेनेड फेंके जाते थे, सिक्योरिटी फोर्सेस ने वो बंद कराए, पत्थरबाजी शुरू हुई, कुछ और चीज़ें शुरू हुई, और अब एक दहशत फैलाने की कोशिश है, टेरराइज करने की कोशिश है कि उन लोगों को टारगेट किया जाए जो बिल्कुल ही असहाय हैं। गोलगप्पे बेचने वाला, मजदूर, जिसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ वहाँ पे काम करने के लिए आया है, ताकि ऐसे लोगों को जब आप मारते हैं तो एक संदेश देना चाहते हैं कि नहीं, ये हम तो जो भी बाहर से आए हैं, जो यहाँ के नागरिक नहीं हैं या जो दूसरे धर्म के हैं, उनको हम मार रहे हैं। और आप इसके द्वारा एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि लोग बाग यहाँ से पलायन करने लगें, ज़्यादा इसके ऊपर बातचीत हो, अलग अलग बड़ी बड़ी डिबेटें चलें और माहौल को ख़राब किया जाए। तो मैं दो चीज़ें मानता हूँ। पहली चीज़, कोई नई चीज़ नहीं है, इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, मुझे पूरा भरोसा है कि इस समय वो सब कर रहे होंगे ताकि ऐसी चीज़ें ना हो। दूसरा, हमें आईएसआई के गेम प्लान पर नहीं खेलना है, ज़्यादा इन चीज़ों को तूल नहीं देना है, हमें वो नहीं करना है जिससे लोगों के बीच में इस टेररिज्म का फ़र्क पड़े कि जी यहाँ से चल पड़ो। ऐसा कुछ नहीं, जो जहाँ पर है वो डटा रहे, जो जहाँ पर है वहाँ पर मुकाबला करे। सिक्योरिटी फोर्सेस उनके साथ खड़े हैं और मुझे पूरी आशा है कि हम इस आईएसआई के प्लॉट को जल्दी फेल करेंगे। जनरल सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, आपने कहा कि इसमें कुछ नया नहीं है, क्योंकि हम लगातार जो डिस्कशन करें अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, और खास तौर पर जब ये फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से की तरफ से आती है, टारगेटेड किलिंग को लेकर बहुत ज्यादा चिंता और कंसर्न जाहिर किया गया है। जो हम डिफेंस एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि ये हाइब्रिड वॉरफेयर है और ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। मैं इसे आपसे समझना चाहती हूँ कि भारत के फोर्सेस के लिए ये टारगेटेड किलिंग कितना बड़ी चुनौती है और इससे कैसे
पार पाया जाएगा? ये जो काउंटर टेरर ऑपरेशंस हैं, क्या आप इनके फॉर्म को बदलते हुए देखते हैं? इस टारगेटेड किलिंग का, जिसमें आपने कहा कि आईएसआई का हाथ है, सीधे तौर पर काउंटर क्या है, जवाब क्या है? आदित्य, ये जितने हमारे एक्सपर्ट हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगा, क्या आज तक हाइब्रिड वॉरफेयर नहीं चल रहा क्या कश्मीर में? कोई नया शुरू हुआ है क्या? ये जिस दिन से कश्मीर के अंदर आईएसआई ने हाथ डाला है, उस दिन से सब कुछ हाइब्रिड ही चल रहा है। कन्वेंशनल वॉर होता तो बात दूसरी थी। तो ये लोगों को कंफ्यूज करने की बात ना की जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले जब ग्रेनेड फेंके जाते थे वो क्या थे? वो भी टारगेटेड थे ना, लोगों के बीच में दहशत फैलाने के लिए थे। अब आप देख रहे हैं कि लो कॉस्ट ऑप्शन क्या है? एक पिस्टल दे दो किसी को, उसको बोलो देखो वहां पे एक मजदूर काम करता है, उसको जाके मार के भाग जाओ, पिस्तौल को छिपा देना, तुम्हारे पैसे तुमको मिल जाएंगे। कुछ नहीं बदला है मेरे ख्याल से। आई फील वी शुड नॉट गेट अननेसेसरली कंफ्यूज। हमको इसका उपाय निकालना, उपाय हैं, हमने पहले भी चीजों को बंद किया है, इन चीजों को भी कंट्रोल किया जा सकता है। और सिर्फ तसल्ली के साथ प्लान तरीके से इन चीज़ों के ऊपर एक्शन लेना है। ये कोई नया हम खेल नहीं देख रहे हैं। आईएसआई के पास वही किताब है, उसी को निकाल के वो कोई नई चीज़ उसमें डाल देते हैं, उससे पूरा का पूरा जो उनका अभियान चल रहा है वो नया नहीं होता है। ये आपने शुरू में अफगानिस्तान का जिक्र किया था, क्या ये माना जाए जो मौजूदा हालात है, ये खासतौर पर जो अक्टूबर से ये जो टारगेटेड किलिंग का ट्रेंड है, ये फॉल आउट अफगानिस्तान का है? जस्ट फॉर क्लैरिटी सर। आदित्य, अफगानिस्तान का मैंने नाम इसलिए लिया कि जितने चीज़ें अफगानिस्तान के अंदर जब तालिबान घुसे हैं और जिस तरीके से वहाँ से अमेरिकी सेनाओं का इवैक्यूएशन हुआ, जो दृश्य देखने को मिले, तो एक खुशी की लहर कुछ पाकिस्तानी नीतिकारों ने जाहिर की कि जी देखो ये हमने किया है, हमारी आईएसआई देखिए कितनी अच्छी है। यहाँ तक कि हामिद गुल ने कहा कि पहले आईएसआई ने अमेरिका से मिलकर रूस को हराया और अब अमेरिका से मिलकर अमेरिका को हरा दिया। ये जो सोच है, इस चीज़ को लेकर मैंने कहा कि उनको लगने लगा कि हम अफ़गानिस्तान में ऐसा कर सकते हैं, हम अब हिंदुस्तान में भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे अंदर और अफ़गानिस्तान में फ़र्क है। हम उनकी इन सब तजवीज़ों को, उनकी इन सब चीज़ों को कई साल से देख रहे हैं, हम उनको समझते हैं और मुझे इस चीज़ का पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि जो हमारे ट्रुप्स हैं, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं कश्मीर में, वो भी इन चीज़ों को समझते हैं। इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है, कोई पलायन की बात नहीं है। इसीलिए मैंने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस इस पर काम करते रहेंगे, ज़्यादा दिन नहीं रुकेगा ये। और जिस दिन ये पिस्तौलधारी मरने शुरू होंगे, मैं 100% आपको कह सकता हूं ये चीजें बंद हो जाएंगी। चाइना पाकिस्तान के नेक्सस को कैसे देखते हैं? आपने अभी अफगानिस्तान का जिक्र किया और साथ ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा अपने दर्शकों को ये भी याद दिलाना कि अमेरिकन फोर्सेस और इंडियन फोर्सेस को कंफ्यूज नहीं किया जा सकता, उनका कंपैरिजन नहीं हो सकता। उसके पीछे एक रीजन है, इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो बैटल हार्डन्ड रहे हैं। इंडियन ट्रूप्स के नाम कई ग्रेट विक्ट्रीज नहीं है। पाकिस्तान ने जब जब हिमाकत की है, भारत की तरफ से बहुत करारा जवाब मिला है। तो ये जो चाइना और पाकिस्तान एक साथ आए हैं और खासतौर पे अफगानिस्तान में इस समय जो चल रहा है, वो भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती आने वाले दिनों में होगा? देखिए, मेरे ख्याल से कई बार हमारे सेना प्रमुखों ने कहा है, कई बार हमारी हायर लीडरशिप ने भी कहा है, भारत हर चुनौती का सामना करने को तैयार है, फुल स्टॉप। इसके बाद कोई सवाल नहीं है कि इसमें ये हो सकता है, वो हो सकता है, कुछ नहीं है। मैं एक पुराने चीफ होने के नाते
ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मुझे अपनी सेनाओं पर और जो सिक्योरिटी फोर्सेस जम्मू और कश्मीर में काम कर रहे हैं उन पर पूरा भरोसा है। जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं और जल्दी आपको उसका नतीजा देखने को मिलेगा। आप जल्दी नतीजे की बात कर रहे हैं, लेकिन जो अभी तक खुलासे हो रहे हैं उसमें आईएसआई द्वारा जो नॉन लोकल्स हैं, जो नॉन कश्मीरीज हैं, बाकायदा यहाँ पर आतंकियों को एक इंस्ट्रक्शन की बात की जा रही है कि आप नॉन लोकल्स को निशाना बनाइए, नॉन कश्मीरीज को निशाना बनाइए। और जब ऐसे लोगों में सुरक्षा का भाव जताना हो सर, जनरल सर, आपसे बेहतर कौन जानता है कि वो एहसास और वो भरोसा जगाना एक चैलेंजिंग सिचुएशन, एक चैलेंज होता है। क्या आप मानते हैं कि मौजूदा हालात चैलेंजिंग है? देखिए, चैलेंजिंग, हर हालात चैलेंजिंग होता है। हर नई चुनौती जो आती है उसका मुकाबला करने के लिए आपको एक नई तजवीज़ बनानी पड़ती है। अगर आप यही सोचते रहें कि दुश्मन जो है हमेशा वही चाल चलेगा तो वो गलत फहमी होगी। वो नई चाल चलेगा, आपको उसके आगे निकलना है, आपको उसके आगे सोचना है। और इसके अंदर आपने उन लोगों के ऊपर निगाह रखनी है जिनको हम कहते हैं कि ये स्लीपिंग सोर्स है, ये अंडरग्राउंड या ओवरग्राउंड वर्कर है जो कि बैठा हुआ है। ये वो लोग हैं जो मौके का फ़ायदा उठाकर चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए। ऐसे लोगों के ऊपर भी निगाह रखने की ज़रूरत है। ये जैसे मैंने आपको कहा, जो हमारे फोर्सेस वहाँ पर हैं, जो हमारे लोग बाग इस समय कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं, जो हमारी लीडरशिप वहाँ पर है, वो पूरे तरीके से इन चीज़ों को समझती है और उनको अपना काम करने दीजिए। हमारे यहाँ दिक्कत क्या होती है, एक चीज़ होती है, हम कहते हैं अरे इतना हो गया, अब ये क्या कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता है। हर चीज़ को करने में समय लगता है। हर चीज़ के ऊपर जब सही टाइम पर जब आप एक्शन लेंगे तो एक्शन सक्सेसफुल होगा। वैसे ही अगर आप कूदते रहेंगे तो सक्सेसफुल नहीं होने वाला। ठीक, जनरल सर, आप उनसे क्या कहेंगे जो आतंकियों के हमदर्द हैं? आप उनसे क्या कहेंगे जो कहते हैं मौजूदा हालात जो हैं 370 हटाने का नतीजा हैं? आप उनसे क्या कहेंगे जो कहते हैं मौजूदा हालात खासतौर पर महबूब जैसे नेता, वो कहते हैं मॉन्यूमेंटल फेलियर है, होने वाला है? तो ऐसे हमदर्दों को ये पता होना चाहिए कि हमदर्द बनना आसान है, दर्द सहना आसान नहीं है। तो मैं तो उनको एक सलाह दे सकता हूँ, इस हमदर्दी को छोड़िए। कश्मीर के प्रति, कश्मीरियत के प्रति, कश्मीर की तरक्की के प्रति, कश्मीर के प्रोग्रेस के प्रति, कश्मीर के विकास के प्रति, कश्मीर के आम आदमी की उन्नति के प्रति हमदर्द बनिए। ये दहशतगर्द और आईएसआई चंद चांदी के टुकड़े आपको देंगे और उसके बाद आपका भक्षण करेंगे। इनको छोड़िए, कश्मीर के बारे में सोचिए, कश्मीर के बाहर मत सोचिए। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि भारत पर आरोप लगा रहे हैं राज्य प्रायोजित आतंकवाद का। कह रहे सिविलियंस को मारा जा रहा है। भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश पाकिस्तान ने बीते सालों में लगातार की और आप उससे बहुत वाकिफ हैं, उस पर क्या कहेंगे? आदित्य, पाकिस्तान की फितरत है और वहाँ के कुछ नेताओं की फितरत है उल्टी सीधी बात करना। उस पर ज़्यादा समय जो है बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग फालतू बोलते रहेंगे, उनको बोलते रहने दीजिए, कोई उससे मतलब नहीं है। हमें अपना काम करना है। आप आज कश्मीर में हैं, आपने आम आदमी की हालत देखी है। मैं भी कुछ दिन पहले कश्मीर गया था, मैं भी वहाँ पे काफ़ी जगह पर घूमा। मैं कोकरनाग के अंदर रात को रुका। जब लोगों से बात करते हैं तो पता चलता है कि हालत क्या है, लोग बाग किस चीज़ से खुश हैं, किस चीज़ से खुश नहीं है। ज़्यादातर वहाँ के लोग हैं वो चाहते हैं कि कश्मीर की तरक्की हो, विकास हो, डेवलपमेंट हो। जो लोग उनको अब तक लूटते रहे उनको दोबारा मौका ना मिले लूटने का। तो जब हालात इस तरह के हैं उसके अंदर कोई ना कोई अड़ंगा डालेगा। आईएसआई कर रही है, कुछ उनके हमदर्द हैं जो कि इस तरफ बैठे हैं, वो भी उनको मदद करते हैं। तो ऐसे लोगों को जल्दी उसका फल मिलेगा, ये सोचकर हमें आगे बढ़ना चाहिए।
सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है। एज अ फौजी आपने बहुत कम शब्दों में बात की है, आप जिंगोइज्म में भी नहीं गए। इस मैच को जानना चाहती हूँ, मैच पर आपका रिएक्शन चाहती हूँ। आप चाहते हैं मैच हो एक फौजी के तौर पर, केंद्रीय मंत्री के तौर पर? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, जरा दोबारा बोलिए। मेरा आखिरी सवाल सर आपसे ये, एक फौजी के तौर पर, एक केंद्रीय मंत्री के तौर पर नहीं, आप चाहते हैं भारत और पाकिस्तान का जो मुकाबला है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए मौजूदा हालात? पाकिस्तान की मुकाबला करने की हैसियत कहाँ है? एक देश दिवालिया हो रखा है, लोग बागों के पास खाने के लिए चीज़ नहीं है, लोग हर चीज़ महंगाई आसमान को छू रही है, चारों तरफ आप वो कटोरा लेकर घूम रहे हैं कि हमको कोई भीख दे दो। पाकिस्तान इस हालत में है क्या? तो मैं तो एक ही चीज़ बोल सकता हूँ कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं थोड़ा अपने अंदर झांक कर देखें, जितना वो उल्टा सीधा काम करेंगे उससे उन्हीं के देश को नुकसान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल वीके सिंह, जी न्यूज़ से बात करने के लिए। आपने बहुत ही स्मार्टली मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन हाँ पाकिस्तान को एक्सपोज किया है और साथ ही आपसे बात कर कर एक एश्योरेंस, एक भरोसा जाहिर तौर पर लोगों में जगह है, खासतौर पर जब एक फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मौजूदा हालात को डिकोड करता है और ये बताता है कि कैसे इन हालात से पार पाया जा सकता है। उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जनरल वीके सिंह, जय हिंद सर। जी न्यूज़ पर खबरें जारी हैं, आप रहिए हमारे साथ। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.